वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विपिन सिंह सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज अपनी इस कड़ी में हम आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जिसकी जिज्ञासा हर बच्चे में होती है और डाउट के साथ रहती है कि ये क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे एक छोटा क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले समझिए कि ये क्वेश्चन बाइनरी सिस्टम से संबंधित है। बाइनरी सिस्टम में कह रहा है कि संख्या 99 को अर्थात के बाद देखिए 99 कोष्ठ में बेस 10 लिखा हुआ है को द्विआधारी पद्धति में लिखें। द्विआधारी पद्धति का मतलब बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले बाइनरी सिस्टम क्या है ये समझें। ऐसा सिस्टम जिसमें हम संख्याओं को 2 अंकों के रूप में समझते हैं वही बाइनरी सिस्टम है। यानी बाइनरी सिस्टम वो संख्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 0 और 1 के रूप में लिखी जाएं वही बाइनरी सिस्टम है। ठीक, तो ये जो हमारा लिखा हुआ है ये बाइनरी सिस्टम नहीं है। ये कह रहा है इसको आप बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो ये कौन सी संख्या हुई? तो ये हमारी दशमल यानी डेसिमल सिस्टम है। यानी ऐसी संख्या जिसमें हम 0 से लेके 9 तक, यानी समझिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ऐसी संख्याएं जो इनकी सहायता से लिखी जाती हैं उनको हम दशमलव सिस्टम पद्धति कहते हैं सिस्टम। और इन्हीं का बेस जो 10 लेते हैं, इन्हीं 10 संख्याओं के लिए वजह से होता है 10। मगर ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 और 0 फॉर्म में लिखी जाएंगी उसी को कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर पढ़ता है। कंप्यूटर हमारा जो भी हम लिखते हैं वो इस फॉर्म में नहीं, कंप्यूटर हमारा इस फॉर्म में लिखता है। तो अगर हम कंप्यूटर को ये नंबर लिखते हैं तो कंप्यूटर इसको बाइनरी यानी 0-1 में कन्वर्ट करता है। तो यही हमसे पूछा गया है कि इस नंबर को बाइनरी 0-1 के फॉर्म में लिखिए। ठीक, अच्छा, तो अब देखें, सबसे पहले एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ऐसा नंबर जो 10 संख्याओं पे आधारित है उसे क्या कहेंगे? दशमलव सिस्टम, और उसका बेस होता है 10। मगर बाइनरी में अगर कोई सिस्टम लिखा जाएगा तो उसका बेस होगा 2। तो अब आइए इसको बदलना सीखते हैं और भी मोटी मोटी इसकी बातें समझते हैं कि इसमें रहेगा क्या। तो सबसे पहले करते क्या हैं कि मान लें कि हमारे सामने लिखा है 578। तो ये 578 ये जो है दशमलव सिस्टम है और इसका बेस होता है 10। 10 का मतलब हुआ इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो अब यहाँ पे इकाई जो है 8, इसमें 10 की पावर 0 से, और इसके बाद जो है इसके आगे अगर हम देखें 7 जो है इसका मतलब हुआ 10 की पावर 1, और इसके आगे की जो संख्या हुई 5 उसको हम 10 की पावर 2, ये मतलब ये रहा। ठीक, यानी इकाई में 10 की पावर 0 का मतलब सिर्फ 1 से, दहाई में 10 से और सैकड़े में 100 से, और यही हो गया हमारा बेस 10। मगर हमें यहाँ पे जो बदलना है 99, कितना भाई? 99। तो 99 ये जो बेस 10 लिखा हुआ है उसको बदलने में बाइनरी में करते क्या हैं कि इस संख्या को सबसे पहले ऐसे लिख के ऐसे की, और इस संख्या में 2 से भाग देना शुरू करते। बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो संख्या को हमको बाइनरी में बदलना है उसको सबसे पहले लिखा, और इसमें 2 से जब भाग दिया तो 2 से जब भाग देंगे तो कितनी बार गया? 49। और शेष कितना बचा? तो आप कहोगे शेष जो बचा यहाँ पे 1। कितना बचा भाई? 1। इसको हमने लिखा 1। ध्यान दीजिएगा। अब फिर 49 को फिर 2 से आप डिवाइड करोगे। अब कितना आया? 2 और 4 24, और फिर से कितना बचा? 1। फिर हमने क्या किया? फिर हमने इसको 2 से भाग दिया तो अब की गया 12 बार, अब की रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0। फिर हमने इस 12 को फिर से हमने 2 से भाग दिया, अब की 6 बार गया, फिर रिमाइंडर 0।
अब की 6 को फिर हमने 2 से भाग दिया, 3 बार गया, रिमाइंडर 0। अब की फिर 2 से भाग दिया, 3 को 1 बार दिया, रिमाइंडर 1। ठीक, ध्यान रखिएगा ये चीज कि 2 का गुणा अगर 49 में करेंगे तो कितना आएगा, 98 1 99, और इसी तरह 48 1 49, और ये। अब देखो भाई, चूंकि अब 2 से हमने इसको भाग दिया, अब सिर्फ और सिर्फ 1 बार गया, 1 रिमाइंडर। तो अब देखिए करते क्या हैं कि अब इसी को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, अब यहां से शुरू करेंगे, ऊपर तक ऐसे जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप 1, ये वाला 1 0 0 0 1 और 1, और यही को हम कहेंगे कि हमने इस नंबर को, इसी को बाइनरी सिस्टम में बदला और बेस लगा दिया 2। ठीक, तो हम कहेंगे 99 को बाइनरी संख्या में बदला और आया कितना, तो आपने कहा ये आया हमारा 1 1 0 0 0 और बेस 2। बेस 2 का मतलब सिर्फ यहाँ 0 और 1 संख्याएं ली गई हैं। ठीक, अच्छा, अब अगर हमको बाइनरी नंबर को अब फिर से उसमें बदलना पड़ेगा, तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे जैसे ये जो हमने वहाँ पे आपकी पहली बार दिखाया था कि 10 वाले में 10 टू पावर 0 से शुरू करके सब संख्याओं का गुणा करेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे करेंगे क्या कि अगर आपको ये कह दे कि अब इस बाइनरी नंबर को, ठीक, अब फिर से आप 99 बेस 2 में कब बदलो, तो यहाँ पे चूंकि 1 है, तो देखो भाई बेस 2 था तो 2 की पावर 0 से गुणा करना शुरू करेंगे। तो समझिएगा, जैसे सबसे पहले लिखा हमने 1 और इनटू 2 की पावर 0। ठीक, अब देखो ये वाला दूसरा वाला उतारेंगे और लिखेंगे 1 इनटू 2 की पावर 2 की पावर 1। ठीक, अब देखो यही क्रम आगे बढ़ाएंगे, चूंकि यहां पे 0 है तो लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 2 की पावर 3 प्लस 0 2 की पावर 4, और देखो ये 1 1 बचा, तो 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6। ठीक, तो देखो भाई इसकी वैल्यू तो आएगी यहाँ 1, इसकी वैल्यू आएगी 2, और ये प्लस है। और देखो ये तो 0 हुआ तो इसको लेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे आ गया 2 4 8 16 32 32, ये लिया और 64 इसकी वैल्यू आई, और सब फिर से जोड़ोगे तो देखो आएगा 99। यानी कि हमने एक बार द्विधारी को 99 को बाइनरी में कन्वर्ट किया और बाइनरी से फिर से ये। तो ये रहा हमारा फंडा, और ऐसे क्वेश्चन फिर हम आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए जय।